बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि वह जंगल जादुई था, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल के अंदर एक सुंदर झरना बहता था, जहां इंद्रधनुष के रंग हर वक्त झिलमिलाते थे। गांव में एक छोटी लड़की रहती थी, जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत बहादुर और जिज्ञासु थी। एक दिन उसने अपनी दादी से उस जादुई जंगल की कहानियां सुनी। दादी ने कहा, उस जंगल में एक जादुई पेड़ है जो हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन केवल वही लोग उस पेड़ तक पहुंच सकते हैं जिनके दिल में सच्चाई और निस्वार्थता हो। मीरा ने ठान लिया कि वह उस जादुई पेड़ को ढूंढेगी। अगली सुबह सूरज उगते ही वह जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार उसने एक घायल हिरण को देखा। वह रुकी और उसे अपने टिफिन का खाना खिलाया। हिरण खुश होकर बोला, धन्यवाद मीरा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। आगे चलते हुए मीरा एक पुराने और सूखे पेड़ के पास पहुंची। पेड़ ने कराहते हुए कहा, प्यासी हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मीरा ने अपना पानी का बर्तन निकाला और पेड़ की जड़ों में पानी डाल दिया। अचानक पेड़ हरा भरा हो गया और उसकी शाखाओं से चमकीले फूल निकलने लगे। पेड़ ने कहा, जाओ, तुम्हारा रास्ता साफ है। आखिरकार मीरा जादुई पेड़ के पास पहुंची। पेड़ सुनहरा चमक रहा था और उसकी शाखाएं हीरे और मोतियों से सजी थी। पेड़ ने मीरा से पूछा, बताओ बच्ची, तुम यहाँ क्यों आई हो? मीरा ने जवाब दिया, मैं अपनी इच्छाएं पूरी करने नहीं आई। मैं बस देखना चाहती थी कि क्या मैं दूसरों की मदद कर सकूं। पेड़ मुस्कुराया और कहा, तुमने अपनी सच्चाई और निस्वार्थता से मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारी कोई भी एक इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। मीरा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव के सभी लोग हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। जादुई पेड़ ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। जब मीरा गांव वापस लौटी तो उसने देखा कि गांव पहले से ज्यादा सुंदर और खुशहाल हो गया था। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन मीरा ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे दिल और अच्छे कामों से ही जादू किया जा सकता है। और इस तरह मीरा की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा बन गई। मीरा की कहानी केवल गांव तक ही सीमित नहीं रही। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी उसकी बहादुरी और निस्वार्थता के किस्से फैल गए। लोग उससे मिलने और उसकी सलाह लेने आने लगे। लेकिन मीरा ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहती, अगर हम दूसरों की भलाई सोचें और सही रास्ते पर चलें, तो हमारी इच्छाएं खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। एक दिन पास के एक बड़े राज्य का राजा मीरा के बारे में सुनकर गांव आया। राजा ने मीरा से पूछा, क्या तुम मेरे राज्य की मदद करोगी? हमारे यहाँ हरियाली खत्म हो रही है और लोग भूख से परेशान हैं। मीरा ने राजा से वादा किया कि वह मदद करेगी। उसने राजा और गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सिखाया कि कैसे पेड़ों की देखभाल करनी है और जल को बचाना है। फिर वह राजा को लेकर उस जादुई पेड़ के पास गई। मीरा ने पेड़ से विनती की, हे जादुई पेड़, क्या आप इस राज्य को हरियाली और समृद्धि का आशीर्वाद देंगे? जादुई पेड़ ने एक बार फिर अपनी शक्तियों का उपयोग किया। देखते ही देखते राज्य में हर तरफ हरियाली छा गई। फसलें लहलहाने लगी, झरने फिर से बहने लगे और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। राजा ने मीरा को अपने राज्य की सबसे महान परामर्शदाता बना दिया। लेकिन मीरा ने विनम्रता से कहा, मुझे अपने गांव में रहना है। अगर आप सचमुच मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, तो वादा करें कि आप हमेशा अपने राज्य की प्रजा और प्रकृति की देखभाल करेंगे। राजा ने वादा किया और मीरा अपने गांव लौट आई। उसने अपना जीवन लोगों की भलाई और प्रकृति की रक्षा में लगा दिया। कुछ सालों बाद जब मीरा बूढ़ी हो गई
तो एक रात उसने सपना देखा। उस जादुई पेड़ ने उसे कहा, तुमने अपने जीवन में जो भलाई की है वह कभी नहीं मिटेगी। तुम अब भी मेरे दिल का हिस्सा हो। उस दिन के बाद गांव के लोग कहते हैं कि मीरा की आत्मा उस जादुई जंगल में समा गई। आज भी जब कोई सच्चे दिल से उस जंगल में जाता है तो मीरा की आवाज सुनाई देती है। सच्चाई और निस्वार्थता ही सबसे बड़ा जादू है। और इस तरह मीरा की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में एक अमर प्रेरणा बनकर जीवित रही।